बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आसिम सलीम बाजवा मौवन खसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से दस्तबरदार। वजीर आजम ने मौवन खसूसी का ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त कबूल कर ली। वजीर आजम से इजाफी ओहदे से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी आसिम सलीम बाजवा। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। वजीर आजम पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा। वजीर आजम ने वकला की तकरीब में शिरकत करके एक ग्रुप की हिमायत की। वजीर आजम ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर, मुतल्लिका वजारतों को भी नोटिस जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी उठाने की वजह सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं, काबीना अरकान ने डबल सवारी पर पाबंदी पर एतराज उठाया। पाबंदी से डीपीएम जलसे की तैयारी मुतासिर होगी। पीपी रहनुमाओं का एतराज। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद डबल सवारी पर पाबंदी का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक और उससे निमटने पर मुशावरत। अपोजिशन के बयानिया के मुकाबले में जवाबी हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम से शहजाद अकबर और यूसुफ बेग मिर्जा की भी मुलाकात। महंगाई पर काबू पाने के लिए वजीर आजम इन एक्शन। टाइगर फोर्स की मुमकिना जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग लेने का फैसला। इमरान खान ने मौवन खसूसी उस्मान डार को आज बुला लिया। उस्मान डार टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का जामे रोड मैप पेश करेंगे। वजीर आजम ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और मुआशी टीम को भी तलब कर लिया। महंगाई में कमी के लिए आला सतह का इजलास कल शाम को होगा। आटे की क्या कीमत है, वजीर आजम को मालूम ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी। वजीर आजम महंगाई और अवाम की तकालीफ से बेखबर है। शाहिद खाकान अब्बासी। मुल्क में क्या हो रहा है, इमरान खान को कुछ पता नहीं। 16 अक्टूबर का जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। राना सनाउल्लाह। कठपुतली हुकूमत मुस्तफी ना हुई तो अवाम का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। गरीब के लिए एक और इम्तिहान। संगीन होने लगा आटे का बुरहान। फ्लोर मिलों ने आटे की सप्लाई कम कर दी। लाहौर में आटा नायाब, जगह जगह लंबी कतारें। चक्की मालकान ने आटे की कीमत मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। नान बाई एसोसिएशन का भी रोटी और नान पुराने नरखों पर फरोख्त करने से इनकार। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 37.37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात। कराची में हीट वेव की पेशनगोई पर तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी। फ्रेंच मोटो जीपी रेस, दुनिया भर से बाइकर्स की शिरकत। इटली के डैनिलो पेट्रोची ने रेस अपने नाम कर ली। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। भवाना बासर अफराद ने इलाके की नकासी बंद कर दी। गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल होने लगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना के इलाके मौजा जंड वाले कलोनी के बाअसर अफराद ने कलोनी की निकासी बंद कर दी है। जो इलाका की निकासी सरकारी रकबे की तरफ निकल रही थी, बाअसर अफराद हक निवाज, फैज, खिजर और अकबर ने सरकारी नालियां बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से इलाके का गंदा पानी मेन रोड, जंग और घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से गरीबों के मकानात को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब इलाका में मूजी अमराज जन्म ले रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इलाका एहतजाज करते हुए बताया कि
علاقہ کے بااثر افراد ہیں اور سرکاری سڑک کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور علاقے کی نکاسی کو بند کر رکھا ہے۔ شہریوں نے ڈی سی چنیوٹ، اے سی بوانا، انتظامیہ اور دیگر ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے نکاسی کا بندوبست کیا جائے اور علاقے کے لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے۔ پولیس کی زیادتیوں کے خلاف محمدانی قبیلے کے لوگوں نے انقلابی عوامی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ کے گاؤں تاج محمد مامدانی کے رہائشیوں کا نوجوان کی بلا جواز گرفتاری کے خلاف انقلابی عوامی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ کو جو ہے نا ہمارا بھائی پولیس نے اٹھایا ہے ممدانی پیکٹ سے، وہ جا رہا تھا شاپ کا مزدوری کرتا ہے، مزدوری سے یہ بڈیروں کی جو ہے نا بھنگار بہ رہے ہیں، پولیس والے نئے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ ہم تو ایس پی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا حق کیا جائے، جو بھی حق کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناجائز ہو، ہم امن پسند شہری ہیں، ہمیں امن چاہیے، ہم امن مانگتے ہیں۔ ہمیں یہی بات صاف کر کے بتائیں کہ بھائی کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے ایف آئی آر بھی کیے، ایف آئی آر بھی بتا رہے ہیں، ایف آئی آر بھائی جرگم والے بھاگے، بھائی کدھر گیا ہمارا بھائی؟ آپ لوگوں نے چھپایا ہے ہمارا بھائی، خدا را ہمارا بھائی واپس کریں، ہمارا بھائی صاف کر کے ہمیں واپس دے دیں، ہمارا ساتھ ناجائزی نہ ہو۔ ایس پی صاحب امجد شیخ صاحب کو جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہیں کندکوٹ اور کشمور۔ ارشاد علی مامدانی پاکٹ کو پولیس والن کھیو خوار صاحب ڈی ایس پی ان جی ہاں ان کے خبر نہیں، ایف آئی آر داخل کئی تھن، ان کے ظاہر نہ کیوں ظاہر کرن، کورٹ پیش کرن۔ مظاہرین نے کہا کہ پولیس نے ہمارے نوجوان کو بلا جواز گرفتار کر کے گم کر دیا۔ انہوں نے ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نوجوان کو جلد آزاد کرا کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فدا حسین، مری، حق نیوز۔ ڈگری پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں شراب کی بوتلیں برآمد کر لیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ ڈگری پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او اسلم جمالی نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ایک کار میں سوار میرپور خاص کے رہائشی ایک شخص محمد صلاح الدین شیخ کو شک کی بنا پر روک کر تلاشی لی، جس سے شراب کی 60 بوتلیں برآمد ہوئی۔ اس حوالے سے ایس ایچ او اسلم جمالی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوران گشت پہ تھے، بالا آفیسران کے حکم پر معمول کے مطابق ڈیلی ہماری روٹین ہم گشت کرتے رہتے ہیں۔ ایک گاڑی ہے جو وائٹ کلر کی، ہمارے اس کے اوپر شک تھا، ہم نے اس کو روکا، ہم نے اس کی تلاشی لی، اس سے 60 انگلش بوتلیں وسکی کے نکلے، جس کو ہم لے کے آئے تھانے پہ۔ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی، ایف آئی آر پرچہ درج کیا اور اب اس کو ریمانڈ ہم نے بھیج دیا۔ ڈگری پولیس نے ملزم کو شراب کی بوتلوں سمیت حراست میں لے کر ڈگری تھانے منتقل کر کے حوالت میں بند کر دیا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ ساہیوال میں چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اپنے عملے کے ساتھ شہر کے گرد و نواح میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال پریس کلب کے سامنے مختلف کالجوں کو اسکولوں کے طلباء میں زیادتی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ٹھوس بنیادوں پر سخت اقدامات کرے۔ بعد ازاں اس سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ملک میں بڑھتے ہوئے زیادتی اور تشدد کے واقعات کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار کی اس رپورٹ میں۔ سب چمکے گا، جو کام کسی سے ہو نہ سکا تو کر دے گا، تو کر دے گا۔ صاف رکھو گلی محلے ہے یہ لفظمان، تیرے میرے ہاتھوں سے ہوگا صاف پاکستان، ہوگا صاف پاکستان۔ ہر ہاتھ کہے دن رات کہے ہوگا صاف پاکستان، ہر شہر کہے دیہات کہے ہوگا صاف پاکستان، ہر دل بولے ہر جان کہے ساہیوال چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن فرمائش علی چودھری اپنے عملے کے ساتھ شہر اور گرد و نواح میں، جن میں ہائی اسٹریٹ، گول چکر، فریدیہ روڈ، مال منڈی، کالج چوک، فرید
टाउन रोड, बारवाला अड्डा, GT रोड, पाक पतन चौक से जोगी चौक, दीपालपुर बाजार के दौरे के दौरान शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वर्कर्स और अमले को चेक करते हुए सख्ती से हिदायत देते हुए शहर को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद उन्होंने स्लाटर हाउस का भी दौरा किया और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, शाहीबाग। खैरपुर रातिन शाह में एहसास कफालत प्रोग्राम पर तैनात पुलिस एहलकार सजाद चना ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में एहसास कफालत प्रोग्राम पे पुलिस एहलकार ने अपना कारोबारी मरकज़ बना दिया। खैरपुर नाथन शाह एहसास कफालत प्रोग्राम पे तैनात पुलिस एहलकार सज्जाद चना ने लोगों पे तो लाठियां तो बरसाई, लेकिन पैसे ना देने वालों को अंदर भी ना जाने दिया। उस मौका पे लोगों ने हक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनका कहना है कि एहलकार सज्जाद चना 200 से 300 रुपये वसूल कर रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने दे रहा है, लेकिन अगर कोई पैसे ना दे तो उस पर लाठियां भी बरसा रहा है। उस मौका पे लोगों का मुतालबा है कि IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू इस चीज़ का फौरी नोटिस लें और पुलिस एहलकार सज्जाद चना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। भवाना में RPL रमाना प्रीमियर लीग के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना के इलाके चक नंबर 223 रमाना में RPL रमाना प्रीमियर लीग क्रिकेट के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रमाना प्रीमियर लीग में 32 टीमों ने शिरकत की। रमाना प्रीमियर लीग का फाइनल चक नंबर 237 लंगराना और चक नंबर 196 जीवन की चक की टीम के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए चक नंबर 237 लंगराना की टीम ने 12 ओवर में 163 रन बनाए, जबकि 196 की टीम ने मुकर्रा ओवर में 123 रन बना सकी और फाइनल मैच हार गई। एसाब शिकन मुकाबले के बाद चक नंबर 237 लंगराना की टीम फातेह करार पाई। शौकीन क्रिकेट और स्पोर्टरान ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सदर रमाना प्रीमियर लीग मार इकबाल हुसैन रमाना का कहना है कि क्रिकेट की सरगर्मियों को फरोख्त देने का मकसद इलाका में जुर्म की शरह में कमी लानी है और खेलों की सरगर्मियों को फरोख्त देना है। वो हुकूमत और इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनके गाँव को सरकारी सतह पर खेलों का ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि बच्चे खेलों की सरगर्मियां जारी रख सके। रमाना प्रीमियर लीग के फाइनल में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रिंसिपल स्पैर कॉलेज शहर नसीम, एडमन स्पैर कॉलेज मोहम्मद फैजान, मार जफर इकबाल रमाना, फौजी मुमताज हुसैन रमाना, मार गुलफराज रमाना, मार चिराग अकबर रमाना, मार शकील नासिर रमाना, मलक शहद अब्बास खंडू, मार मजर अब्बास रमाना, मार अदनान रमाना बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आखिर में खसूसी मेहमानों की तरफ से फाइनल की फातेह और रनर अप टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। जी ठुल के निजी स्कूल मालिकान की ज्यादतियों के खिलाफ ठुल के सियासी, समाजी, शहरी और नौजवान फोरम ने एहतजाजी रैली निकाली। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। ठुल में निजी स्कूल मालिकान ने कोरोना के दौरान बंद होने वाले हर माह की बच्चों से नाजायज फीस वसूली करने के खिलाफ नौजवान फोरम ठुल की जानिब से रैली निकाली गई। रैली ठुल शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई असिस्टेंट कमिश्नर ठुल के ऑफिस के सामने पहुंची, जहां पर नौजवान फोरम ने एहतजाजी मुजाहरा करके निजी स्कूल मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौका पर उनका कहना था कि निजी स्कूल मालिकान नाजायज फीस वसूल कर रहे हैं। गुर्बत की वजह से बच्चों के वालिदैन गुज़िश्ता 6 माह की फीस अदा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से निजी स्कूल मालिकान बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। नौजवान फोरम के लोगों का कहना था कि इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए और बच्चों के वालिदैन से नाजायज फीस वसूल करने का फैसला वापस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़ ठुल। मारूफ अवामी इनकलाबी और कौमी शायर उस्ताद बुखारी की 28वीं बरसी मनाई गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पेमड़ की इस रिपोर्ट में। जागरता फोरम मेड़ की जानिब से मारूफ अवामी इनकलाबी और कौमी शायर उस्ताद बुखारी की 28वीं बरसी मनाई गई। बरसी तकरीब में शायरों, अदीबों, वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर उस्ताद बुखारी की तस्वीर के आगे फूल रखकर मोमबत्तियां जलाकर खराज पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए जागरता फोरम के सदर एडवोकेट सईद पंवर, कौमी अवामी तहरीक के मरकजी नायब सदर एडवोकेट मनोहर जतोई, ताहिर मजून भट्टी, अजहर आदर्श सोलंगी, गुलाम सिंह पंवर, मंजूर मैसर, एडवोकेट इमरान अली डेपर, राजा अतर पंवर, अली शेर गोर, अहमद खान चांडियो, डॉक्टर GM मक्सी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद बुखारी कौमी अवामी इनकलाबी शायर था।
उसके बेतों में सिंध से मोहब्बत का दर्स शामिल है। उस्ताद बुखारी अपनी शायरी में अवामी अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो जुल्म के खिलाफ दरस दे रहे हैं। उस्ताद बुखारी की शायरी में फिक्री तरह सिंध शामिल है। आज भी उस्ताद बुखारी जैसे शायरों की ज़रूरत है। उस्ताद बुखारी का नाम और शायरी सदियों तक जिंदा रहेगी। तकरीब में मारूफ सूफी फनकार खालिद भट्टी ने उस्ताद बुखारी की शायरी गाकर तकरीब में मौजूद लोगों पर सर तारी कर दिया। इस मौके पर करारदाद पास करके मुतालबा किया गया कि सिंध हुकूमत उस्ताद बुखारी के नाम पर एक इदारा कायम करे और उस्ताद बुखारी का मवाद किताबों की सूरत में लाया जाए। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज़, मेहर। मीरवा गुरचानी में दवाइयों की किल्लत, करोड़ों के बजट में गरीब मरीजों के लिए दवाई का कोई नामो निशान नहीं। तफसीलात जानते हैं मजर गुरचानी की इस रिपोर्ट में। जी, रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गुरचानी में दवाइयों की किल्लत, करोड़ रुपए की बजट में गरीब मरीजों के लिए दवाइयों का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। व सिंध हुकूमत व पूरे जिले में पुरखास में कहीं भी दवाइयां नजर नहीं आती। खास करके मीरवा गुरचानी में मरीज परेशान नजर आने लगे। डॉक्टर, नर्स, न कोई स्टाफ। बड़ी खुशी की बात ये है मरीज भी नजर नहीं आते। आखिर वजह क्या है या कोई बीमार नहीं होता? हक न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए MS डॉक्टर शरीफ राठौड़ का कहना था कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम कुछ करें तो क्या करें, हमें कुछ मिलते ही नहीं, मरीजों को क्या दें, हमारे पास तो बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर भी नहीं, हमारे एडमिनिस्टर से बात करो। जब हक न्यूज के नुमाइंदे ने रूरल हेल्थ सेंटर के ठेकेदार एडमिनिस्टर अली मोहम्मद मेहर से बातचीत की तो कहना था कि दवाई ऊपर से नहीं मिल रही और डॉक्टर, नर्स कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। ये दवाई का मामला, ऊपर का मामला, ये मसला क्या है? आखिर इन गरीब मिस्किन की कोई सुने तो कौन सुने? हम मुतालबा करते हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास, MPA जुल्फकार अली शाह, नूर अहमद भुरगड़ी, मीर मुनवर तालपुर से कि हमारे रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गुरचानी को ठेकेदारी निजाम से खत्म करके सिंध हुकूमत में जिम किया जाए। हक न्यूज, मीरवा गुरचानी। कराची से लापता कौमी अवामी तहरीक के कारकुनों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी मशल बरदार की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलिर के भिटाइयाबाद से लापता होने वाले फरहान मंगनेजो वसीम सातो की बाजियाबी के लिए कौमी अवामी तहरीक की जानिब से तीसरे रोज भी मशाल बरदार एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक कारकुनान ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर वसीम सातो, फरहान मंगनेजो को बाजियाब करो के नारे दर्ज थे। रैली अब्दुल्ला गोट से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से हुए मेन नेशनल हाईवे पर पहुंची। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी अवामी तहरीक कराची डिवीजन के रहनुमा इशफाक चन्नड़, जिलाई सदर काशिफ खासकेली, अली बख्श बुरड़ो, हरीराम व दीगर ने कहा कि सिंध धरती के 5 करोड़ लोग अपने मुल्क पाकिस्तान और इस धरती से बहुत प्यार करते हैं। अच्छे और बुरे हर कौमों का हिस्सा होते हैं। रियासती इदारों को अच्छे और बुरे का फर्क समझना होगा। पुरअमन सियासी कारकुनान गद्दार नहीं होते। उन्होंने कहा कि फरहान मंगनेजो वसीम सातो पुरअमन कौमी अवामी तहरीक के कारकुन और मुहब्बे वतन शहरी थे जिनका किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई गलती है तो मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, DG रेंजर्स सिंध, IG सिंध समेत आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि फरहान मंगनेजो वसीम सातो को बाजियाब करवाया जाए। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज, मलिर, कराची। जदीद दौर में भी पानी के बहाव से तैयार होने वाला पंचक्की का आटा आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। नहर पर चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की, बैठती नहीं कभी भी ये थक कर, तेरे पहिए को है सदा चक्कर। बरसों पहले पंचक्की की ये कहानी शायर ने अपने अल्फाज में बयान की थी, लेकिन हसन अब्दाल के रिहायशी सद्दाम ने आज भी ज़माना कदीम की इस रवायत को जिंदा रखा हुआ है। पंचक्की को आम जुबान में जंदर भी बोला जाता है। पंचक्की को चलने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पानी के बहाव से चक्की का पहिया चलता जाता है और आटे का ढेर लगता जाता है।
सदाम का कहना है कि जंदर का आटा पानी के प्रेशर से तैयार किया जाता है, जबकि बाजार का आटा मशीन में बनता है, जिस वजह से वो जल जाता है। लेकिन जंदर का आटा जलता नहीं, ये बाजारी आटे की निस्बत गजाइत से भरपूर होता है। बाहर से जो पानी आता है उसके प्रेशर से ये आटा तैयार होता है, आटा जलता नहीं है। मशीन का जो आटा होता है वो आटा 8 से 10 मिनट में तैयार होता है, आटा जल जाता है। इसमें सारी गजाइत हर चीज़ इसमें मौजूद होती है, निकला वो कुछ भी नहीं होता। जंदर का आटा बाजारी आटे की निस्बत थोड़ा महंगा तो है, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जो लोग इसकी अहमियत को समझते हैं वो आज भी यही आटा लेकर जाते हैं। ये जो आटा है तो थोड़ा सा महंगा, लेकिन गजाइत के हिसाब से और सेहत और को तंदुरुस्त रखने के लिए ये आटा बेहतर है। जहां सदाम इस आटे की अहमियत को बखूबी समझता है, वही इसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसकी खुसूसियात से बखूबी वाकिफ हैं। इस आटे से इतनी खास लज़्ज़त है ना कि जड़ी आटे दूसरे आटे नहीं, बच्चे भी बड़े भी बूढ़े भी खुशी नाल खाने। जिथे एक रोटी खानी है असी अलहमदुलिल्लाह उथे असी इस आटे नहीं 4-5 रोटियां खा जुलने हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मुख्तलिफ नहरों पर पनचक्कियों के साथ टरबाइन भी लगा दिया जाए तो यहाँ से बिजली भी पैदा की जा सकती है। हसन अब्दाल और गिरदोनमा के गाँव में बनी ये पनचक्कियाँ जहाँ शहरियों को मेयारी आटा फराम करने में मदद फराम कर रही हैं, वहीं ये हमारी पुरानी रवायात को जिंदा रखने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज़, हसन अब्दाल। भवाना अमीनपुर बंगला में मंडी माल मवेशी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना अमीनपुर बंगला में मंडी माल मवेशी का इनेकाद किया गया है। मंडी में मुल्क भर से व्यापारी और मवेशी पाल हजरात अपने जानवर बेचने के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा मंडी में ग्राहकों की कसीर तादाद मौजूद है। मंडी माल मवेशी में सबसे ज्यादा घोड़ों और गद्दों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मुल्क भर से आला नस्ल के डांसर रेस, नेजाबाजी और दूसरी सरगर्मियों के लिए तैयार किए गए घोड़े लाए जाते हैं। इसके अलावा आला किस्म के वजन उठाने वाले गद्दे भी लाए गए हैं। मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव जारी है। सभी महंगाई का रोना रो रहे हैं। इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा मंडी में आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सहूलियात और इंतजामात नहीं किए गए। मंडी में एक ही कमरा है जो खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है और खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। इसमें गंदगी के ढेर लग गए हैं। तफन फैलने की वजह से इनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मंडी में किसी भी जगह बैठने के इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। ग्राहकों और व्यापारियों का कहना है कि सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पीने के पानी की सहूलत भी नहीं है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से इनसे बाकायदगी के साथ टैक्स वसूल किया जाता है, मगर इसके बरअक्स किसी किस्म की सहूलत नहीं है। मंडी की चार दीवारी मुकम्मल तौर पर गायब है, जिसकी वजह से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मंडी में आने वाले तमाम व्यापारियों और ग्राहकों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनको तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर का अराजी सेंटर का दौरा। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने अराजी सेंटर का दौरा किया और अराजी सेंटर में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद आए हुए शहरियों के मसाइल और मुश्किलात को सुना और उनको हल करने के लिए फौरी तौर पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए सेंटर्स की तादाद में इजाफे के साथ साथ अमले की कारकर्दगी को भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है और अवाम की मुश्किलात को तजीब बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन बनाया जा रहा है। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक मियां आसिफ कमाल के अहकामात पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर मियां आसिफ कमाल के अहकामात की रोशनी में तुलबात को ट्रैफिक कायदे से मुतल्लिक लेक्चर देने का सिलसिला जारी। जहां तुलबात को लेक्चर देने का सिलसिला जारी है, वहां पर रिक्शा, वैगन स्टैंड, बस स्टैंड पर जाकर ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक लेक्चर दिए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में मदीना फ्लाइंग कोच स्टैंड पर लेक्चर देते हुए ट्रैफिक एजुकेशन एंड रोड सेफ्टी यूनिट ने कहा कि वैगन स्टैंड पर गैर कानूनी और गलत किस्म की पार्किंग न करे। उन्होंने मजीद कहा कि ड्राइविंग करते वक्त अपने कागजात मुकम्मल रखें और ओवरटेकिंग करते वक्त इशारों का इस्तेमाल करें और रात को गाड़ी की लाइटें भी मद्दम रखें। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल।
साहिवाल पुलिस लाइन में कायम ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पुलिस लाइन में कायम ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक आसिफ कमाल ने ड्राइविंग टेस्ट में कामयाब होने वाले तुलबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक ने तुलबात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में लेक्चर भी दिया और उन्हें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए हदायत जारी की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद की मरकजी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खास के लिताद के मरकजी सुप्रीम काउंसिल का इजलास ज़ेर सदारत मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान खास के लिताद सराय नियाज हुसैन खास के लिए मुनक्कद हुआ, जिसमें सुप्रीम काउंसिल के नए मेंबर्स की तोसी की गई। उसके अलावा इत्तेहाद की यौम तासीस मनाने की तारीख और जगह का तयन किया गया। उसके अलावा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मशवरे और प्लानिंग भी की गई। इजलास में सुप्रीम काउंसिल मेंबरों और मरकजी उहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर चेलम के मौके पर रोड हादसे में शहीद होने वाले 4 अफराद के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़ मटियारी। सरदार डॉक्टर गुलाम अली अब्बास का जिला घोटकी का दौरा। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट चाचड़ बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत सरदार डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ का जिला घोटकी का दौरा। घोटकी के मुख्तलिफ गाँव पहुँचने पर बिरादरी की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की ताप पर रक्स करके फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। इस मौके पर हाजी ताज मोहम्मद चाचड़, मीर लाल खान चाचड़, एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़, मोर खान चाचड़, हाफिज अब्दुल रहमान चाचड़, अब्दुल सत्तार चाचड़, नवाब चाचड़ व दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। घोटकी के मुख्तलिफ गाँव में चाचड़ बिरादरी की जानिब से मुनक्किद करदा प्रोग्रामों में शिरकत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चाचड़ बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत सरदार डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने कहा कि आज चाचड़ बिरादरी की जानिब से चाचड़ वेलफेयर ट्रस्ट का क्याम अमल में लाया गया है, जो कि अच्छा इकदाम है। इंसान जात की खिदमत के लिए चाचड़ बिरादरी के अफराद अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए हमने हमेशा काम किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। एक दूसरे के काम आना अच्छे माशरे की तश्कील का नुक्ता आगाज होता है। इंसान की जरूरियात में सेहत, तालीम, लिबास, ताम व क़याम है, मगर हमारे मुल्क में ज्यादा तादाद इनसे भी महरूम है। आज के पुरफतन दौर में ऐसे अदारों का क़याम बेहद जरूरी है जो खिदमत, खल्क, फिलाई और समाजी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे कबल सरदार डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने घोटकी के मुख्तलिफ देहात में पहुँच कर चाचड़ बिरादरी के अफराद से इनके प्यारों की वफात पर ताज़ियत भी की। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़ घोटकी। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर राना जावेद अरशद अपने साले के प्राइवेट बिजनेस को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पुलिस लाइन साहिवाल में कैंप ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग क्लासों में नए आने वाले तुलबात को डीएसपी ट्रैफिक मियां आसिफ कमाल ने वेलकम किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में तुलबात को वेलकम किया और अपने खिताब के दौरान उन्होंने तुलबात को ट्रैफिक कवानीन और स्मोक के दौरान एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत दी। अलावा वज़ीर ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल ने भी तुलबात को रोड सेफ्टी से मुतल्लक तफसील से बताया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। ठुल के थाना ए सेक्शन की हदूद बाईपास के मुकाम पर नोनारी और घनिया बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल में बाईपास के मुकाम पर बिजली की तार पर घुनिया और नुनारी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। फायरिंग के नतीजे में 8 साल मासूम बच्चा सईद अहमद भट्टी मौका पर ही जाम बाक हो गया, जबकि इतने बड़ी तहसील ठुल में एम्बुलेंस की सहूलत न होने के बायस लाश को रक्शे के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि पुलिस इंतजामिया ताल जाए वक़ुआ पर न पहुँच सकी है। एक ही महीने में कत्ल की वारदातों की तादाद 4 हो गई है। ठुल पुलिस की जानिब से ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए कोई भी इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि नाश और जख्मी शख्स को THQ अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़ ठुल। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी गुलाम हैदर चांडियो ने कहा है कि बच्चों को पोलियो से बचाने के कतरे पिलाने के अमल को मजीद बेहतर किया जाए।
तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियो ने कहा है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के अमल को मजीद बेहतर किया जाए ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह न जाए। इस जमन में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 26 से 30 अक्टूबर 2020 तक जारी रहने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से अपने ऑफिस में मुनक्कदा एक इजलास की सदारत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। इसलिए इस मुहिम के दौरान स्कूल के बच्चों को पाबंदी से पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियो ने कहा है कि बरसात की वजह से मुतासरा इलाकों में पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पीने से रह गए हैं। इस मुहिम के दौरान उन बच्चों को भी जिम्मेदारी के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। उस मौके पर उन्होंने महकमा सेहत के अमलदारों को हिदायत दी कि वो अपनी हुकूमत अमली को मजीद बेहतर बनाए ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह न जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिले भर में 1,63,460 बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो के खिलाफ मुहिम के लिए 447 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 27 ट्रांजिट मकाम पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के इंतजाम करने के अलावा 112 एरिया इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 100% टारगेट हासिल करने की भरपूर तैयारी की गई है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, फोकल पर्सन पोलियो डॉक्टर नजीर मला, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ISH डॉक्टर मुजफ्फर समूह, डॉक्टर इम्तियाज काका, डॉक्टर सनम हुसैन, डॉक्टर विनोद समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकली के साथ हक न्यूज मटियारी। कोरोना वायरस वबा खत्म नहीं हुआ। मीरवा गुरचानी में कोरोना वायरस का एक और मरीज सामने आ गया। तफसीलात जानते हैं मजहर गुरचानी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस वबा खत्म नहीं हुआ। मीरवा गुरचानी में कोरोना वायरस का तुलबा मरीज सामने आ गया। 3 दिन पहले गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर और तुलबा समेत 400 लगभग सैंपल लिए गए, जिसमें से प्राइवेट नायाब ग्रामर हाई स्कूल से 6ठी क्लास पास करने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में नई एडमिशन के लिए 7वीं क्लास की तुलबा 10 मील मोरी की रिहायशी की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गई। बाकी शागिर्दों और टीचरों की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। जबकि कोरोना वायरस वबा का सुनकर वालिदैन में खौफ और हैरास फैल गया, जबकि स्कूल में तुलबा की हाजिरी न होने के बराबर रही। जबकि नायाब स्कूल से बच्चे पहले आए थे, आज स्कूल के सारे बच्चों के मीरवा गुरचानी रूरल हेल्थ सेंटर की टीम ने सैंपल लेने पहुंच गई। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। ये बच्चा कुछ दिन पहले नायाब स्कूल से आई थी। हक न्यूज मीरवा गुरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।